उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री व जनपद प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बजट विनिर्माण, निर्यात, रोजगार और करदाताओं को सुविधा प्रदान करने वाला बजट है। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होगा। प्रदेश मंत्री कपिल देव अग्रवाल शनिवार को हापुड़ में मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जो टेक्सटाइल सिटी सेंटर बना हुआ है, वहाँ की जो हालात हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्री का जो आरोप है उनका ये आरोप रहता है कि जो पानी का ट्रीटमेंट है वो तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उस तक की व्यवस्थाएं नहीं है। जो पानी है वो केमिकल का पानी है, वो नालों से बह के सीधा खेती में जा रहा है। तो ये भी तो एक बड़े सवाल है कि हाँ, ये भी कुछ होना चाहिए। पर्यटन के मामले में ये है कि 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं गढ़ में चल रही हैं। पर्यटन विभाग की आप योजनाओं की समीक्षा करके आप कहेंगे कि उनका काम 8-8, 10-10 महीने के साल पीछे चल रहा है। जो मल्टी लेवल पार्किंग का काम 8 महीने पहले शुरू होना चाहिए था, अब शुरू होगा या हो गया है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके के जो काम है वो तो बहुत पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये विषय आपने चर्चा की है, मुझको लगता है मैं केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूँ। हापुड़ की व्यक्तिगत समस्या है, हम लगातार सुनते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और हर महीने समीक्षा बैठक भी होती है, उसमें आप लोग भी आते हैं, अलग से वार्तालाप भी होती है। आप मुझे बताइए, उसके अलग से बैठ के बात करें और उसका समाधान। बजट में टेक्सटाइल सेंटर के लिए है नहीं, टेक्सटाइल का नहीं। महात्मा गांधी कोई केंद्र सरकार का जो बजट होता है वो जिलेवार नहीं होता, ये आप जानते हैं। प्रदेशवार होता है। तो जिसकी मैंने चर्चा की उसमें टेक्सटाइल का आपका जो सेक्टर खासतौर से लखवा का, धोराना का है। तो अभी तक आप व्यापारियों से पूछिए उनके चेहरे पे कितनी प्रसन्नता है, कितनी इसको जीएसटी को ये जो टैरिफ था अमेरिका का, इसको कम होने से कितनी बड़ी प्रसन्नता उनके चेहरे पर होगी। और व्यक्ति होगी तो हम आपकी बात कराते हैं और हमारी कई लोग उससे व्यापार से जुड़े भी हैं। तो उन सब के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट की भी है। टेक्सटाइल के अंदर, वुड के अंदर, फिशेस जो सी यानी समुद्र के अंदर जितना फूड बनता है वो मछली के रूप में, झींगे के रूप में, वो हम लोगों के यहाँ नहीं होता, लेकिन वो भी बड़ा एक्सपोर्ट देश का, दुनिया का होता है। हीरो के, जवाहरात के, व्यापार के हम बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं। हम वुडन सेक्टर के अंदर बड़े एक्सपोर्टर हैं। उसके अंदर दुनिया को हम सप्लाई करने का काम करते हैं। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो ये अप्रैल है, यानी जो ड्रेस डिजाइनिंग के जो कपड़े हमारे होते हैं, इनके अंदर बड़ी एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। तो उनके अंदर एक बड़ी राहत उसके अंदर हुई है और मुझको लगता है कि इसके आने से और खासतौर से यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े होने से आज देश में हमारा, पूरी दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है। और भारत का जो सम्मान और पहले से था, प्रधानमंत्री जी को और अधिक लोगों ने स्वीकार करने का, पसंद करने का, प्रसन्नता उनके प्रति आभार व्यक्त करने का ये काम उन्होंने किया है। और जो विषय आपने रखा उसकी चर्चा हम करेंगे। लखनऊ हाईवे काफी प्रतिदिन की संख्या में अभी बात करें। हमारे समाज विधायक जी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, जिन्होंने हमारे महामंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष और सभी पत्रकार साथियों, हमारे सीडीओ साहब, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जिनका संकल्प है आत्मनिर्भर भारत और हिंदुस्तान की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको विस्तार देना, देश को आत्मनिर्भर बनाना और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर लेकर के जाना, इन सब योजनाओं के साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपना नोवा बजट, एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार किसी वित्त मंत्री के द्वारा नोवा बजट प्रस्तुत करना और बहुत ही शानदार तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम। समावेशी बजट देश का सर्वांगीण विकास और सबका विकास, सबको कुछ ना कुछ उसका लाभ मिले, सब तक उसका प्रकाश पहुंचे, उसकी ऊर्जा पहुंचे, सब उसके अंदर लाभान्वित हों। इस योजना के साथ ये बजट लोकसभा के अंदर प्रस्तुत है। और जिस प्रकार से हमने पूर्व की सरकारों में भी देखा है कि चीजें उतनी गंभीरता नहीं होती थी, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी के लिए गंभीरता सरकार में नहीं होती थी। लेकिन
वर्तमान सरकार के द्वारा जिनके लगभग 11 वर्ष से अधिक हो गए हैं, ऐसी सरकार को देश की जनता का लाड दुलार ये लगातार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। उसी के कारण से सबका साथ सबके विकास की कल्पना के साथ ये चीज़ें लगातार आगे बढ़ी हैं। 2026 और 27 का जो बजट है उसमें किसानों को पोषित करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं का सम्मान और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, इन 4 दिशाओं पर ये केंद्रित है। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी भी आर्थिक वर्ग का हो, ऐसे सब लोगों को कुछ ना कुछ पोषण होने का काम हो। उसी में ये बजट निकला और अपने एमएसएमई के अंदर 10,000 करोड़ का बजट, यानी 96 लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश की आपसे बात करूं तो 10,000 करोड़ के बजट के साथ इसको पोषित करने का काम किया गया, ताकि जो एमएसएमई इंडस्ट्री हमको स्मरण होगा कि जिस समय कोविड चल रहा था, उस कोविड के अंदर भी 20,000 करोड़ का बजट उस समय आया और सरकार उन सारी इंडस्ट्रीज को पोषित करके, उनका ऋण के लिए छूट दे करके, उनको पैसा दे करके और इंडस्ट्री को चलने का रास्ता साफ किया। एक बड़ी छलांग इंडस्ट्री ने उस समय लगाने का काम किया। यानी मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार हो, इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, हर प्रकार की सुविधा देने के लिए, हर प्रकार का संरक्षण करने के लिए, उनकी जो बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनका समाधान करने के लिए तो कटिबद्ध है। क्योंकि इंडस्ट्रियाँ चलेंगी तो हर चीज़ आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्री का मतलब रोजगार, रोजगार का मतलब श्रमिकों का काम, उसमें से जितने प्रोडक्शन निकलेंगे बाजार में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो व्यापार का काम शुरू होगा। इंडस्ट्री चलेगी तो किसान का उत्पाद तो बाजार के अंदर आएगा, उसको अपनी कीमत का, अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने का काम होगा। यानी पूरा एक सर्कल वो इंडस्ट्री के चलने से होता है। ये सरकार का बहुत बड़ा केंद्र इंडस्ट्री के ऊपर है, जिसको पोषित करने का काम होगा। इसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं, नवाचार की संभावनाएं बढ़ती हैं और विनिर्माण की संभावनाएं बढ़ती हैं। नवाचार होंगे, नए नए सेक्टर्स के अंदर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, नए नए सेक्टर के अंदर लोग जाएंगे, लोग काम करने का अवसर मिलेगा, उन सब चीज़ों को काम करने का। और जो आज नई तकनीक है, उस नई तकनीक को भी सरकार लगातार बढ़ाती रही है, पोषित कर रही है। उसके लिए बुनियादी ढांचा, ग्रीन अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल, जो टेक्निक नहीं है उसको भी लगातार लागू करने के लिए सरकार ने अलग से बजट देने का काम किया। लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए का ये जो मूल बजट है, जो पूंजी बजट है, उसको प्रस्तुत करने का काम किया। साथ में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यानी हम जानते हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें हिंदुस्तान में सरकार के आने के बाद ही आई हैं, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। हमारे भी RRTS का इतना बड़ा काम हुआ जो दिल्ली से लेकर के मेरठ तक पहुंचा है, जो पूरे हिंदुस्तान की बड़ी ट्रेन, पहली ट्रेन है। तो उसी प्रकार का जो हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी स्पीड 350 से 500 किलोमीटर तक होगी, और उनमें से 2 ट्रेन हमारे जनपद को, हमारे प्रदेश को मिलने का काम हुआ है कि दिल्ली से बनारस को भी मिलने का काम हुआ और बनारस से एक और कॉरिडोर उसको मिला है। ऐसा मिलाकर के 2 कॉरिडोर हमको मिलने का काम हुआ। नवीन समर्पित ये फीड कॉरिडोर होगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, लोगों का आवागमन सुगम होगा और लॉजिस्टिक की लागत भी व्यापारियों की कम होगी। इसके लिए इंडस्ट्री को भी नई तकनीक से जोड़ने के लिए 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको देने का काम किया, जिसमें रेल कॉरिडोर के अलावा यूपी वाराणसी हल्दिया, अयोध्या से हल्दिया, बनारस से पटना और बनारस से सिलीगुड़ी, इसको भी ये लगातार जोड़ने का काम हुआ है, जो इस क्षेत्र के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। बायो फार्मा के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये की योजना का पैसा उसको दिया गया। बायो फार्मा हम सब जान सकते हैं कि आज इंडस्ट्री के लिए, बायो इंडस्ट्री के लिए, जिसमें बहुत सारे सेक्टर उसके अंदर आते हैं, उनको पोषित करने के लिए सरकार के द्वारा बजट लाया गया है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार, नई इंडस्ट्रियाँ, मेडिकल डिवाइस पार्क, और हमको ये प्रसन्नता की आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने का काम हुआ। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर्स, ये सारा काम हुआ है। 22,000 करोड़ का डाटा हब सेंटर्स, उसके लिए भी
इसमें व्यवस्था रखी गई है, जिसमें 700 मेगावाट का डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। इसके कारण से भी जो आज की तारीख में जो नए नवाचार हमारे हैं, उसमें भी एक योजना सरकार को युवाओं को काम करने का अवसर, नवाचार, इंडस्ट्रियाँ, नए सेक्टर्स में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अभी हमने देखा था, पीछे मैंने प्रेस वार्ता भी की थी कि जी राम जी ला करके गाँव के श्रमिकों को, किसानों को पोषित करने का काम हुआ। उनके श्रम के समय बढ़ाया गया, 100 दिन से 125 दिन किया गया, उनकी मजदूरी बढ़ाई गई, उनके पेमेंट की गारंटी की गई। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के अंदर उसको और अधिक बजट दे करके उसको पोषित करने का काम हुआ है। लॉजिस्टिक के लिए भी ये चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ने का काम होगा। महिला कार्यबल को और अधिक सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद, उसमें हापुड़ जनपद भी उसके अंदर आता है, तो महिलाओं को एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो उसमें कामकाजी महिलाएं भी होंगी, पढ़ने वाली छात्राएं भी होंगी, जिनको गांव से आना पड़ता है, गांव से आने के साधन नहीं होते, घर लौटने में देर हो जाती है, उनके ट्यूशन भी होते हैं। माता पिता को कई बार बेटी के घर पे लौटने की चिंता होती है, उसकी सुरक्षा को लेकर के। ऐसी सब सुरक्षाओं का निस्तारण करने के लिए सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के लगभग 800 जनपदों के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें हापुड़ में भी वो बनेगा, हापुड़ को भी ये उपलब्धि निश्चित रूप से मिलने का काम होगा। टूरिज्म के अंदर भी बहुत बड़ा सेक्टर, इसमें बजट देने का काम सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली ये विषय है कि अयोध्या हो, नैमिषारण्य हो, प्रयागराज हो, काशी विश्वनाथ हो, और फिर हमारे छोटे छोटे सेंटर हैं, जिसमें हमारा गढ़ है, जिसमें हमारा अभी हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर को भी सरकार ने एक बड़ा उपहार दे करके आर्कियोलॉजिकल पार्क के रूप में, यानी पूरे प्रदेश को 2 मिले हैं, जिसमें हस्तिनापुर जो हमारे बिल्कुल पास में है और एक सारनाथ जो बनारस के अंदर है, उसको भी आर्कियोलॉजिकल पार्क के रूप में ये डेवलप करने का काम सरकार करेगी। 5 लाख की आबादी के जो शहर हैं उनको और अधिक पोषित, यानी यूँ तो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं जो हेडक्वार्टर पालिकाएं हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। उसका काम लगातार सब पालिकाओं के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर हापुड़ भी है। लेकिन इस योजना के अंदर जिनकी 5 लाख तक की आबादी है, ऐसी बड़ी पालिकाओं को पोषित करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का एक योजना केंद्र सरकार की अलग से है, और प्रदेश की योजना पहले से ही प्रस्तावित भी है, घोषित भी है, उस पर काम भी चल रहा है। और पहली बार ये हुआ है कि सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया। टैक्स में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, कई बार व्यापारियों की शिकायतें रहती हैं कि टैक्स की छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, कई बार छोटी शिकायतें भी होती हैं, उनमें व्यापारी को जेल होती थी। ये भी एक बड़ा उपहार सरकार ने व्यापारी को देने का काम हुआ कि टैक्स की गड़बड़ी में अगर कोई व्यापारी पकड़ा जाता है तो उसको जेल नहीं होगी, उस पर केवल पेनल्टी लगेगी। अभी तक जेल का प्राविधान था, उसको भी सरकार ने समाप्त करने का काम किया। मित्रों, एक इसी बीच में एक उपलब्धि और हुई है जो हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली ये विषय है कि जब अमेरिका हमारे ऊपर लगातार 50% तक का टैरिफ थोपने का काम कर रहा था और हमारे देश के व्यापारी लगातार उनको परेशानी किए, पसीने उनके माथे पर थे, क्योंकि जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा था प्रभावित हुआ 50% टैरिफ लगने के बाद। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना झुके, बिना डरे, बिना घबराए और अमेरिका के सामने ना आगे झुकाई, ना घुटने टेकने का काम किया, ना गिड़गिड़ाने का काम किया, अपने पंखों को फैलाने का काम किया, अपने क्षेत्र को फैलाने का काम किया, उसको विस्तार देने का काम किया। हमने यूएई के साथ संबंध बनाए, हमने चाइना के साथ व्यापार बढ़ाया, हमने यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमने मित्रता का व्यवहार किया, उन सबकी मीटिंग करा करके। और जब लगा अमेरिका को कि हाँ यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हमारी जो 27 देशों का ग्रुप है उसमें भी हमारी चीज़ें लगातार बढ़ी है और ऐसा ना कि अमेरिका की बिल्कुल कमर टूट जाए, तो हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि अमेरिका ने स्वयं अपना प्रस्ताव दे करके उस 50% को घटा करके 18% करने का काम। ये मोदी जी की डिप्लोमेसी है, उनकी कूटनीति है, उनकी विद्वता है, उनका अन्य पड़ोसी देशों के साथ और दुनिया के सब देशों का उनका संबंध है, और कैसे अपने देश के व्यापार का संरक्षण वो कर सकते हैं, कैसे देश को प्रगति कर सकते हैं, कैसे आर्थिक निर्भरता की ओर हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को स्थापित करने का काम करेंगे, कैसे 2047 तक देश विकसित राष्ट्र होगा। तो जिसके लिए बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, उन सब की समस्याओं का समाधान करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई टिप्पणी किए, बिना किसी की निंदा किए, अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से
उसको करने का काम किया। कोई समझौता हमने नहीं किया, बल्कि दूसरे लोगों ने यानी अमेरिका ने हमारे उस सम्मान को रखते हुए भारत की अपनी जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं भारत की, जो इतना बड़ा बाजार, वैश्विक बाजार हमारे पास है, 140 करोड़ लोगों का बाजार हमारे पास है, उन सब की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उस टैरिफ को 18% करने का काम किया। मैं डोनाल्ड ट्रंप जी का भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और धन्यवाद भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा उपहार भारत को देने का काम किया।